हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 29 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारी यूनिट 4 स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक है, आज इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है अर्धचालक संधि डायोड। अर्धचालक क्या होता है? सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। आप हमने जो आपने पहले ही पढ़ा होगा, देखो फिजिक्स में हमने कि चालक और अचालक। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धचालकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए अर्धचालकों का यूज़ किया क्यों जाता है और अर्धचालकों से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं उनमें किसका यूज किया जाता था। तो देखिए बच्चों, आइए कि ये युक्तियां जो होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर युक्तियाँ कहलाती है। ठीक, आधार अर्धचालक जो होते हैं उनकी खोज से पहले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वाल्वों का उपयोग किया जाता था। परिपथों में जो निर्वात वाल्व में 2 इलेक्ट्रोड होते थे, जैसे डायोड बल्ब, उन्हें हम डायोड बल्ब कहते थे। उनमें क्या होता था, 3 इलेक्ट्रोड होते थे, कैथोड, एनोड और 2 ग्रिड लगे होते थे, ट्रायड बॉल वो कहलाते थे। अब उसमें क्या हुआ, अर्धचालकों की खोज से यह प्रमाणित हो गया कि विभवांतर पर इनमें धारा का प्रवाह तथा प्रवाह की दिशा में आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है और अर्धचालकों में इनके अंदर ही धारावाह प्रवाहित होते हैं। इस कारण उपरोक्त युक्ति का आधार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अर्धचालकों युक्तियों के प्रचलन के लिए कम विभवांतर, कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इन अर्धचालकों की युक्तियाँ विश्वसनीयता अधिक होती है। इसलिए क्या हुआ, जो हमारे पास डायोड वाल्व होते थे पहले, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के रूप में यूज़ किया जाता था, उनके स्थान पर जो अर्धचालक है उनका यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि उनमें उनकी कम विभवांतर की उनके लिए आवश्यकता होती थी, कम शक्ति की आवश्यकता होती थी, जो डायोड वाल्व से की तुलना में बहुत कम होते थे। इसलिए सबसे ज़्यादा अब अर्धचालकों का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस की, सॉलिड्स। सॉलिड्स आप जानते हो सॉलिड क्या पहचान होती है। जो ये ठोस अवस्था होती है कहाँ से आई होती है, द्रव्य से। क्योंकि आपने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था फिजिकल में, उसमें आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ठोस जो हमारे पास द्रव्य होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकृति दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाते हैं। और ठोसों में जो अभिलाक्षणिक गुण, जिनके अभिभी कण होते हैं, आयन, परमाणु तथा अणु होते हैं, जिनके कार्यकृत बलों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये सब आप केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देखिए ठोसों में ऊर्जा बैंड, जो हमारे ये ऊर्जा बैंड हैं, ये इस बार जो है हमारे सिलेबस में नहीं आने वाले हैं, तो इनको ना पढ़ करके हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। देखिए ठोसों के प्रकार में सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो है चालक, कंडक्टर्स। अब चालक के बारे में पहले ही पढ़ चुके होंगे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा चालन बैंड थोड़ा खाली होता है। इसमें हमें जो है, जो ये संयोजी और चालन बैंड है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में इस बार नहीं आने वाले हैं। चालक के बारे में पढ़ना सिर्फ कि जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो चालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि विद्युत के अधिक चालक होते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करिए, पहले देखो चालकों के गुणधर्म की बात करेंगे यहाँ पर।